नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में। इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है? विद्युत तार तांबे या एल्यूमीनियम जैसी धातु से बना एक सुचालक होता है जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर। विद्युत तार विद्युत तार तांबा या एल्यूमीनियम से बना क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत तार तांबा या एल्यूमीनियम से बना सुचालक पदार्थ होता है। सुचालक होता है जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक वायर कहलाता है। यह घर, दफ्तर आदि में बिजली पहुंचाने के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। उसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युतिक तार के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। वैद्युतिक तार अपने निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है अपना नग्न तांबे का तार, बेयर कॉपर वायर। पहला आता है अपना नग्न तांबे का तार। नग्न तांबे का तार क्या होता है? यह कठोर खींचा गया तांबे का नग्न तार होता है। इसे वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए इस पर प्राय टिन को आलेपित कर दिया जाता है। यह कठोर खींचा गया तांबे का यह कठोर खींचा गया तांबे का नग्न तार होता है। जिसे वातावरण में
वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए टिन को आलेपित कर दिया जाता है। इसे वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए टिन को आलेपित कर दिया जाता है। यह कठोर खींचा गया तांबे का नग्न वायर होता है। इसे वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए टिन को आलेपित कर दिया जाता है। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में 14 या 16 SWG का तार जो होता है वो ओवरहेड लाइनों में 6 या 8 SWG का तार प्रयोग किया जाता है। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में कितने SWG का तार? 14 या 16 SWG का तार, जबकि ओवरहेड लाइनों में कितने? 6 या 8 SWG का तार प्रयोग किया जाता है। चौदह या 16 SWG का। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में 16 या 14 SWG का, जबकि ओवरहेड लाइनों में 6 या 8 SWG का। ओवरहेड लाइनों में 6 या 8 SWG का वायर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना ACSR वायर। 2 नंबर पे आता है अपना ACSR तार। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसका पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये ACSR वायर कौन सा होता है? यह तार 5 या 6 एल्यूमिनियम तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। यह तार 5-6 एल्यूमिनियम
यह तार 5 या 6 एल्यूमीनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। एल्यूमीनियम के तारों के बीच क्या रखा जाता है कि स्टील का तार रखकर स्टील का तार रखकर स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। यह तार 5 या 6 एल्यूमीनियम के तारों के बीच स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। तांबे के तार महंगे होने के कारण वर्तमान समय में ओवरहेड लाइनों में इन्हीं तारों का उपयोग किया जाता है। तांबे का तार महंगा होने के कारण ओवरहेड लाइनों में इन्हीं तारों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं तारों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के तार के बीच में एक स्टील का तार होने के कारण यह अधिक मजबूत और झोल रखने वाला होता है, सहने वाला होता है। यह अपना कौन सा हो गया, ACSR वायर। उसके बाद आता है अपना 3 नंबर GI वायर। उसके बाद आता है अपना GI वायर। GI का फुल फॉर्म क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर क्या होता है, यह लोहे के तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। यह लोहे के तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है।
यह लोहे के तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के 8 गुना अधिक होता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के 8 गुना अधिक होता है। तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। सस्ता और मजबूत होने के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टेलीफोन लाइनों और अर्थिंग लाइन में 6 या 8 SWG का GI वायर प्रयोग किया जाता है। सस्ता और मजबूत होने के कारण इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? टेलीफोन लाइनों और अर्थिंग लाइनों में 6 या 8 SWG का GI वायर प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन और अर्थिंग लाइन में 6 या 8 SWG GI तार प्रयोग किया जाता है। सस्ता और मजबूत होने के कारण टेलीफोन लाइनों और अर्थिंग लाइनों में 6 या 8 SWG GI वायर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना फ्यूज वायर। फ्यूज वायर फ्यूज वायर क्या होता है? वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाले मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली
वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। फ्यूज तार के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ये अपना कौन सा होगा? फ्यूज वायर। वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तांबे एवं एल्यूमिनियम के तार भी फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तांबे या एल्यूमिनियम के तार भी फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तांबे या एल्यूमिनियम के तार भी फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है अपना यूरेका वायर। यूरेका वायर क्या होता है? 60% तांबा तथा 40% निकिल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु से बनाया गया जो नग्न वायर होता है उसे क्या बोलते हैं? यूरेका वायर। यूरेका तार। यूरेका तार क्या होता है? 60% तांबा तथा 40% निकिल धातुओं 40% निकिल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नग्न वायर है। 60% तांबा तथा 40% निकिल की मिश्र धातु से बनाया गया नग्न वायर है। जिसे यूरेका वायर कहते हैं। बनाया गया नग्न तार है जिसे क्या बोलते हैं? यूरेका वायर। जिसे यूरेका तार कहा जाता है। 60% तांबा और 40% निकिल की मिश्र धातु से बनाया गया क्या नग्न वायर है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेका वायर बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग प्रतिरोध तथा रिहोस्टेट आदि बनाने के लिए
किया जाता है। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? प्रतिरोध तथा रियोस्टेट आदि बनाने के लिए। प्रतिरोध तथा रियोस्टेट बनाने के लिए। प्रतिरोध तथा रियोस्टेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपना कौन सा हो गया? यूरेका वायर। इसके बाद आता है अपना नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर क्या होता है? नाइक्रोम तार क्या होता है? 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम धातु से तैयार किया गया मिश्र धातु से बनाया गया नग्न वायर क्या होता है? नाइक्रोम वायर। अस्सी प्रतिशत निकिल तथा 20% क्रोमियम मिश्र धातु से बनाया गया नग्न वायर है, नग्न तार है, जिसे नाइक्रोम तार कहते हैं। यूरेका वायर अपना 60% तांबा और 40% निकिल मिश्र धातु से बना हुआ नग्न वायर है, और नाइक्रोम 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम मिश्र धातु से बनाया गया नग्न वायर है, जिसे नाइक्रोम वायर कहते हैं। इसका उपयोग वैद्युतिक प्रेस, वैद्युतिक केतली, वेस्टर इत्यादि में किया जाता है। उपयोग वैद्युतिक प्रेस और वैद्युतिक केतली में। इसका प्रयोग वैद्युतिक प्रेस तथा वैद्युतिक केतली में या हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपना कौन सा वायर हो गया? नाइक्रोम वायर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन केबल के बारे में।